श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2024 को है कार्तिक अमावस्या और यह अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि दोस्तों यह जो अमावस्या है यह दीपावली के बाद पड़ रही है। और दोस्तों अमावस्या के दिन का महत्व भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और पंडित जी द्वारा बताया गया अमावस्या का एक सबसे बड़ा उपाय है जो कि घर में परिवार में से किसी एक सदस्य को जरूर करना चाहिए। जिस उपाय को करने से दोस्तों अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख या परेशानी चल रही या कोई व्यक्ति बीमार है या आपके घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है या आपके घर में लड़ाई झगड़ा मतलब चलता ही चलता रहता है, तो भाई किसी भी प्रकार की अगर दुख या परेशानी आपके घर परिवार में आ रही है तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए क्योंकि इस एक उपाय को करने से आपकी सभी प्रकार की दुख और परेशानियां दूर हो जाती है। आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक अमावस्या का जो दिन होता है पितरों के लिए विशेष रूप से होता है। अब पितरों के लिए विशेष रूप से क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इस दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। कई बार हमारे घर में दुख और परेशानी के लिए हम सभी उपाय करके देख लेते हैं पर उसका सबसे बड़ा का कारण यह होता है कि हमारे घर में हमारे जो पितृ होते हैं वह हमसे नाराज रहते हैं और हम उनको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। तो अमावस्या का दिन भी वही रहता है जिस दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं और हम आपको उपाय बताएंगे, यह भी आपके पितरों को जो है प्रसन्न कर देगा। इसलिए दोस्तों अपने घर में सुख और शांति को पाने के लिए, अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय आखिर करना किसको है। तो देखिए यह वाला जो उपाय है ये घर में सभी लोगों को करने की जरूरत नहीं है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है, ठीक है, क्योंकि घर की जो लक्ष्मी होती है मतलब वह माताएं बहनें ही होती है। इसीलिए माताओं बहनों को जब भी कोई उपाय करती है तो उसका वही फल हमें बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलता है। तो देखिए यह वाला उपाय शाम के समय करना है, तो उपाय की तैयारी भी आप लोगों को शाम के समय ही करनी है, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए एक दीपक वाला उपाय नाम में ही सच जाता है कि इसमें हमें एक दीपक की आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है, ठीक है। तो देखो एक दीपक जो आप लोग ले रहे हो वह मुख्य रूप से आप लोग हो सके तो नया मिट्टी का दीपक ले लेना। क्या कौन सा ले लेना? नया मिट्टी का दीपक ले लेना। किसी कारण अगर पूरी कोशिश करने के बाद भी नया मिट्टी का दीपक ना मिले तो फिर आप लोग आटे का दीपक ले लेना। देखो अगर पुराना भी मिट्टी का दीपक है ना तो भाई आप उसे धोकर इस्तेमाल कर लेना। वैसे करते नहीं है पर आप चाहो, आपकी मतलब मन में मंशा है कि भाई हमें तो मिट्टी का ही दीपक लेना है, तो उस जगह पर आप लोग अपने पुराने मिट्टी को धोकर थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। पर कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि नया मिट्टी का दीपक मिल जाए। और अगर पुराना भी नहीं है तो फिर आप एक आटे का मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लो। जो आटा आप लोग इस दीपक को बनाने के लिए बोगे उस आटे के अंदर अपना नमक ना कुछ चीज नहीं मात्र सादा आटा लेकर उसके अंदर पानी डालकर उसको गूंद लोगे और उस आटे से एक मीडियम साइज का दीपक बना लोगे। मीडियम साइज कहने का मतलब है कि वह दीपक ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो, मीडियम साइज का दीपक आप लोगों को बनाकर तैयार कर लेना है, ना। देखो दोस्तों दीपक तो हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज आती है कि इसके अंदर हम बत्ती कौन सी लगाएंगे। देखो यहां पर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पितरी हैं उनके लिए हम गोल बत्ती लगाएंगे, पर नहीं दोस्तों, हमेशा पितरों के लिए विशेष रूप से लंबी बत्ती लगाई जाती है। कौन सी बत्ती लगाई जाती है? लंबी बत्ती। ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप कोई दीपक लगा रहे हो वह आपके पितरों के लिए लगा रहे हो तो समझना कि उसमें हमेशा लंबी बत्ती रखेगी। अगर गोल बत्ती रख रहे हो तो वह दीपक आपके पितरों को लगेगा ही नहीं है ना। तो इसीलिए इस दीपक के हम एक लंबी बत्ती तैयार करेंगे। जो लंबी बत्ती आप तैयार करोगे वो कोशिश करना आपके घर में जो रई रखी हुई हो उस रई से जो है आप अपने हाथों से लंबी बत्ती बनाओ। बाजार की बनी हुई भी ले सकते हो पर कोशिश करो कि अपने हाथों से ही उपाय करो पूर्ण रूप से, है ना। तो अपने हाथों से बनी हुई एक बत्ती उस दीपक के अंदर रख देना है ना। अब रखने के बाद इसके अंदर क्या चीज डालोगे जिससे यह दीपक जलेगा? तो देखो मुख्य रूप से शुद्ध देसी गाय का घी को प्रसन्न करना है।
तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी ही आप लोगों को डालना पड़ेगा। हम वैसे भी आपसे हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी अपने घर में हमेशा रखा करो, क्योंकि इस घी को रखने से घर में बरकत आती है, सुख शांति आती है, धन समृद्धि बढ़ती है, है ना? और यही कि हमें भगवान शिव जी के पूजन कार्यों में भी आ जाता है, साथ ही में उपाय को करने में भी इस्तेमाल में आ जाता है। बस यह है कि भाई जो शुद्ध देशिका का घी है वो असली होना चाहिए। थोड़ा सा ढूंढने में आपको मेहनत लगेगी, थोड़ा ये घी महंगा भी मिलेगा, पर दोस्तों यही वाला उपाय आप लोग अपने कामों में, पूजन वाले विशेष कार्यों में जो है आप लोग लिया करो, ठीक है ना? तो इसमें भैंस का घी आप लोग डालना, ना बाजार का मिला बेटी घी डालना, वरना फिर उपाय सही तरीके से काम नहीं करेगा, ना? तो शुद्ध देसी गाय का घी लेकर आप लोगों को उस दीपक के अंदर है इतना घी डाल देना कि भाई वह दीपक जो है कुछ देर तक जल सके, और लंबी बत्ती ही उसके अंदर रखना है, गोल बत्ती मत रखना। ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग हैं ना, लंबी बत्ती रखकर घी डालकर आप इस दीपक को तैयार कर लीजिएगा। अब शाम का समय जैसे ही होता है, जिस समय आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो भाई, उस समय अपने इस उपाय को करने की पूरी तैयारी करके बैठ जाना। आप यह उपाय 6 से 7 कर रहे हो, चाहे 7 से 8 के बीच में कर रहे हो, पर कर जरूर लेना है। वरना करना क्या है, देखो इस दीपक को सबसे पहले तो आप लोग तैयार कर लो, ठीक है? कर लिया, इसे एक प्लेट या पूजन वाली थाली या किसी पात्र में रख लो, है ना? तो भाई आप इसे किसी भी पूजने वाली थाली में इस दीपक को अच्छे से तैयार करके रख लो, है ना? रख लिया आप लोगों ने। अब रखने के बाद दोस्तों हो सके तो यह दीपक हम जहां पर भी वाले हैं वहां पर रखने के लिए कुछ चावल के दाने रख लो, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लो, क्योंकि दीपक सीधा हम जमीन पर नहीं रख सकते, पहले वह उस जगह पर हमें या तो कुछ चावल के दाने रखनी चाहिए या कुछ फूल की पंखुड़ियां रखनी चाहिए, है ना? तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो अपने साथ में थोड़े बहुत रख सकते हो, है ना? उसके बाद में दोस्तों इस दीपक को जलाने के लिए, क्योंकि ये दीपक हम घर से जलाकर नहीं लेकर जाएंगे, ये दीपक हम वहीं पर जाकर जलाएंगे जहां पर हमें इस दीपक रखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपने साथ में अपनी माचिस रखना है। माचिस बिल्कुल भी लेकर मतलब ध्यान से लेकर जाना, अगर भूल गए माचिस और आपने इस उपाय को करने के लिए किसी और से माचिस ले ली तो ये समझना कि भाई इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा, उस व्यक्ति के घर परिवार को भी मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना, ठीक है? और अगर आपको पुण्य कमाना हो ना, मंदिर में जाकर या किसी भी जगह अगर कोई पूजन कर रहा है तो उसे अपनी माचिस दे देना, उसकी पूजन का फल आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि यह पुण्य का काम होता है। इसीलिए बस हम आपको बातें बता रहे हैं कि आप अपने घर से अपनी मात से लेकर जाए, भूल कर ना जाए। अब दोस्तों इस दीपक को लेकर जाना कहा है, तो देखो इस दीपक को रखने की कुछ जगह है, यह दीपक रखा आएगा एक ही जगह पर, जो आपके घर में पास, जो आपके घर से पास में पड़े, जो जगह आपको वहां पर रखना है। देखो सबसे पहली तो मुख्य रूप से आपको इस दीपक को किसी भी पवित्र नदी के पास लेकर जाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है ना, पवित्र नदी का घाट, क्योंकि इस दीपक को हमें जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, वहां पर जाकर घाट पर जाकर जलाना है ना? तो भाई क्या करना है आप लोगों को कि अपने घर के पास में अगर कोई नदी है, पवित्र नदी है, या कोई बावड़ी है ना, कुआं या कोई तालाब है ना, या कोई सरोवर है, तो भाई वहां पर आप लोगों को जाना है। सब जगह पर नहीं जाना है, जो जगह आपके घर से पास में हो, मुख्य रूप से आप नदी, इस पवित्र नदी के पास में जाना है। वो ना हो तो भाई फिर किसी कुएं के पास में जाओ, बावड़ी के पास में जाओ, वो भी ना हो तो फिर किसी तालाब के पास जाओ, वो भी ना हो तो किसी सरोवर के पास जाओ, ठीक है? पर जाना जरूर है। अब जैसे ही आप लोग किसी भी पवित्र नदी के घाट पर पहुंच जाते हो या किसी भी जगह पहुंच जाते हो, जल के अंदर इस दीपक को नहीं जलाना है, उस जगह के पास में एक अच्छा सा घाट देख लेना है, एक अच्छी जगह देख लेना। नदी है तो भाई नदी के पास में एक अच्छी सी जगह देख लेना है, तालाब सरोवर है उसके पास में एक अच्छी सी जगह देख लो, कुआं है तो कुएं के पास तो आपको करना क्या है इस दीपक को उस जगह पर रखना है जहां पर आप लोग जो है इस दीपक को रखने वाले हो, अभी सीधा वहां पर मत रखना। अपनी जो पूजन वाली थाली जिसके अंदर आप लोग अपना यह दीपक रख के लाए हुए हो, यहीं की यहीं पहले इस दीपक को जला लो, ठीक है? जो है वह एक जगह से ही जलेगा, क्योंकि एक बत्ती का दीपक है, तो एक जगह से आप इस दीपक को जला लो अपनी
माचिस से जैसे ही दीपक जल जाता है, इस दीपक को अपने सीधे हाथ के थैली से उठा लो। जहां पर रखने वाले उस दीपक को वहां पर पहले कुछ चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दो, ताकि इस उपाय का फल आप लोगों को पूर्ण रूप से मिल जाए है ना। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जिस स्थान पर नदी, गांव या तालाब के घाट पर जहां पर बैठे हुए हो, घाट पर एक अच्छी जगह पर तो भाई जहां पर आप लोग, या एक अच्छी जगह पर दीपक रखने वाले हो जहां पर भी बैठे हो, वहां पर आप सबसे पहले दक्षिण दिशा देख लेना। एक इस उपाय को करने का यह भी बहुत विशेष और महत्वपूर्ण बात है कि भाई ये जो दीपक है ये दक्षिण बाती का मुख करके रखा आता है, इसलिए अपने साथ में अपना मोबाइल ले जाना या किसी से पता कर लेना कि दक्षिण दिशा किस तरह है। आप जहां पर भी बैठे हुए हो उस तरफ दक्षिण दिशा किस तरफ पड़ रही है, ठीक है। या तो अपने मोबाइल में देख लेना कि भाई दक्षिण दिशा इस तरफ पड़ रही है। तो आपको क्या करना है, जो दीपक आपने जलाया है वो दीपक की बत्ती जिस तरफ से जल रही है भाई, वो बत्ती जो है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। मतलब जलती हुई बत्ती का मुख आप लोगों को दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो जो दीपक आपने तैयार किया, जिस दीपक को अभी जलाया, उस बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके उसी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर रख देना है, ठीक है। दक्षिण बाती का मुख जरूर होना चाहिए, तभी आपके पितरों के लिए होगा और तभी आपके पितरी आपसे प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो इस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए इस दीपक को आप लोग नदी, तालाब के घाट पर रख दो। और रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, अपने पितरों से प्रार्थना करो कि आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी आ रही है वह दूर हो और आपके ऊपर वह अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, ठीक है। ऐसी आपको जो है उनसे प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से भी प्रार्थना करनी है, भगवान शिव जी से भी प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करके आप सीधा अपने घर पर आ सकते हैं। इसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर ये प्रश्न भी जरूर आएंगे कि भाई अगर हमारे घर के पास में नदी व बावड़ी या तालाब नहीं है तो फिर हम उस जगह पर क्या करें। तो देखो, उस स्थान पर आपने पूरी कोशिश करी, नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है, तो फिर उस जगह पर अगर आप लोगों के घर के पास में कोई भी बेलपत्र का पेड़ है तो भाई उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी आप इस दीपक को रख सकते हो, ठीक है। विधि पूरी यही रहेगी जो कि हमने आपको बताई है। बस अगर नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है तो किसी भी अपने घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर जाना और दक्षिण दिशा देखना, दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को रख देना, भगवान से प्रार्थना करना, अपने पितरों से प्रार्थना करना और इस दीपक को रख देना। बेलपति का भी ना हो तो पीपल के नीचे रख सकते हो, पीपल के भी ना हो तो आंवले के नीचे रख सकते हो, ठीक है। और आंवले का भी ना हो तो शमी के वृक्ष के नीचे रख सकते हो। ये सभी वृक्ष होने चाहिए, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रखना है, सभी के नीचे नहीं रखना है, ठीक है। बस जो जिस भी पेड़ के नीचे आप इस दीपक को रखने वाले हो दक्षिण बाती का मुख करके अपने पितरों के लिए, तो भाई वह वृक्ष बड़ा होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, दुख और समस्या को दूर करने की विनती कर लीजिए। तो दोस्तों इसीलिए इस उपाय को बताया है ताकि सनातन धर्म के यह प्रयोग, यह उपाय सभी जगह फैल सके। इस वीडियो को आपसे ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप हमारे चैनल में जाकर बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और बस इतना ही आपसे आग्रह है कि सभी के साथ उपायों को शेयर करें, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी परेशानी से परेशान जरूर है। शायद हमारी जरा सी मदद से उसका भाग जो है पूरी तरीके से बदल जाए। तो बस यही आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2024 यानी शुक्रवार के दिन कार्तिक माह शुक्रवार अमावस्या तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शुक्रवार है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार अमावस्या तिथि है। क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रहा है तो दोस्तों इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो 1 नवंबर कार्तिक माह शुक्रवार अमावस्या तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों इस शुक्रवार अमावस्या तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो।
पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 1 नवंबर के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने की शुक्रवार अमावस्या तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस कार्तिक महीने के शुक्रवार अमावस्या तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे कि प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार अमावस्या तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काला तिल वाला तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार अमावस्या तिथि का। तो अब दोस्तों इस एक चुटकी काला तेल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अपने उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 1 नवंबर कार्तिक माह शुक्रवार अमावस्या तिथि के दिन कोशिश करना, समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो जो लोग कहते हैं कि भाग्य में दुख लिखे हैं, निर्धनता लिखी है, वो लोग भी कार्तिक माह शुक्रवार अमावस्या तिथि एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करें। साथ ही साथ कर्जे को लेकर जो परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं रुकता है, ये जो लोग कहते हैं कि निर्धनता ही घर छाई रहती है, पैसा कहीं से कहीं तक नहीं आता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि कार्तिक का यह 1 महीना ही आपके जीवन से निर्धनता को दूर कर देगा। और फिर आपके घर में महालक्ष्मी ऐसे वास करेंगी कि कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। देखिए, अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलकर ही रहती है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको उपाय करने होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कार्तिक के महीने में वो कौन सा उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। स्नान वाला उपाय भी आपको बताएंगे कि कौन सी चीज आपको डालकर स्नान करना है, लेकिन उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपाय है, यह आपको कार्तिक के महीने में जरूर करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए यह भी समझ लीजिए। तो देखिए, कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम है। कार्तिक का महीना ही है जिसमें हम धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। दीपावली पर कार्तिक के महीने में ही धनतेरस, छोटी दीपावली, सारे तीज त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना ही होता है जब धरती पर देवी देवता आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं को पूरा करते हैं, उनके घर को धन धान्य से भरते हैं। तो आपको कार्तिक के महीने में सबसे पहले तो ये छोटा सा उपाय करना है। देखिए, आपको कार्तिक के महीने में विशेषकर माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करना। अब कैसे करना है? 2 फूल वाली लौंग आपको लेनी है, 1 कपूर लेना है, और यह अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है, माता लक्ष्मी के सामने, ठीक है ना? किस समय? शाम के समय में। क्यों? क्योंकि शाम का समय मां लक्ष्मी की पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है, और मां लक्ष्मी शाम के समय ही भ्रमण पर निकलती है। तो जब आप इस उपाय को कार्तिक के महीने में करेंगे तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और कभी धन संपदा आपके घर में कम नहीं पड़ेगी। बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम उपाय है कार्तिक के महीने का। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। जल में वह कौन सी चीज डालकर आपको स्नान करना है कि भाग्य चमक जाएगा। जितनी भी कर्जे से जुड़ी, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, निर्धनता से जुड़ी समस्याएं हैं, आपके जीवन से एक बार जाने के बाद कभी थक कर आपके जीवन में नहीं आएंगी। आपने हमेशा बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने आए होंगे या आपने उनके देखे होंगे, उदाहरण देखे होंगे कि एक बार अगर वह व्यक्ति धनवान बन जाते हैं तो फिर कभी निर्धन नहीं होते। और यह वही लोग होते हैं जो महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं। अब विशेष कृपा किसको मिलती है? महालक्ष्मी की, जिसे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाता है। अब हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा है। अब कार्तिक का महीना स्नान के लिए और दीपदान के लिए, मां तुलसी के पूजन के लिए, मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे ही उत्तम महीना है। पूरे 12 महीनों में सबसे उत्तम महीना कार्तिक का महीना ही होता है। तो कार्तिक के महीने में आपको क्या करना है? थोड़ा सा लेना है काला तिल जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? 1 चुटकी काला तिल लेना है और आपको लेना है गंगाजल। अब आपको अपने जल में ये 1 चुटकी काला तिल और गंगाजल डालकर स्नान करना है। और क्या बोलकर स्नान करना है?
हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है। कार्तिक के महीने में कितनी बार ये उपाय करना है? जितनी बार आप कर लेते हैं उतना उत्तम है। ज्यादा बार ना कर पाएं तो आप एक दिन चुन लें कि हमें सोमवार के सोमवार स्नान करना है, मंगलवार के मंगलवार करना है, गुरुवार के गुरुवार, शुक्रवार के शुक्रवार, रविवार या शनिवार जो दिन आप चुन लेते हैं इस हफ्ते का उस दिन आप स्नान करें। 15 नवंबर तक है कार्तिक का महीना, ठीक है ना? 15 नवंबर तक जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा वो कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमत्कार खुद देख लेगा। तो काला तिल जो होता है यह शनि देव को प्रसन्न करता है। और साल कौन सा चल रहा है? साल 2024 यानी कि शनि का ही साल चल रहा है। काले तिल के उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं क्योंकि काला तिल श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा है। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। काला डालकर जब आप स्नान करते हैं तो आपके जो पितर है ना वह भी आपसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि काला तिल जो है ये हमारे पितरों से भी जुड़ा है। साथ ही साथ जब भी आप काला तिल और गंगाजल डालकर स्नान कर लेंगे आप देखेंगे कि आपके जो काम बरसों से अटक रहे थे, बहुत सालों से अटक रहे थे, काम बन नहीं पा रहा था, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ही जगह जीवन में रुक गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो विश्व मानिए सच्ची श्रद्धा से पूर्णतः से एक बार विश्वास करके मेरे श्री हरि विष्णु पर यह उपाय करिए और फिर उनकी महिमा देखिए कैसे वह आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। कार्तिक के महीने का जरूर से आप इस उपाय को करें। जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं और इस उपाय की महिमा देख चुके हैं, चमत्कार देख चुके हैं ना, वह कभी इस उपाय को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनका जीवन बदल चुका है। आप भी अपने जीवन बदलिए और इस उपाय को कार्तिक के महीने में आप जरूर करिए। साथ ही साथ गंगाजल घर में छिड़कना बिल्कुल ना भूले क्योंकि कार्तिक के महीने में गंगाजल का भी बहुत महत्व होता है जो कि हमारे महादेव से जुड़ा हुआ है। और गंगाजल जहाँ पर होता है ना वहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन की वर्षा होती है, कोई भी बुरी शक्ति नेगेटिव एनर्जी ऐसी जगह पर नहीं आती है। इसीलिए कार्तिक के महीने में आप विशेषकर अपने घर में चाहे एक दिन करें, सप्ताह का एक दिन चुन ले, उस दिन गंगाजल का अपने घर में आप जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी आपके घर में तब आती है जब आप इस तीसरे उपाय को कार्तिक के महीने में करते हैं। मतलब मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। करना क्या है आपको, देखिए, आपको अपने मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय कार्तिक के महीने में विशेषकर करने ही, क्योंकि आपका घर का जो मुख्य द्वार है ना यही आपको जल्दी से जल्दी धनवान बनाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने मुख्य द्वार पर आपको एक तोरण जरूर लगाना है। कार्तिक के महीने में अब किस चीज का तोरण लगाएंगे? आप फूलों का लगा सकते हैं, आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक शाम के समय में जरूर लगाने हैं। 2 ना लगा पाए तो 1 लगाए, लेकिन मुख्य द्वार पर महालक्ष्मी के लिए और श्री हरि विष्णु के लिए आपको दीपदान यानी दीपक जरूर लगाना है। तो जरूर से इस उपाय को करें और फिर देखें कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है जहां पर दीपक मुख्य द्वार पर जलता हो, और ऐसे घर में हमेशा प्रवेश करती है क्योंकि मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है, ना तो ऐसे घर में ही जाती है पर दीपक जल रहा हो, साफ सफाई का ध्यान दिया जाता हो है, ना तो हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा उन लोगों को जरूर मिलती है। तो दोस्तों,